चाहते हैं बंगाल का चुनाव हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा, ये कोरोना का बाप भी आ जाए ना, ये धरने खत्म नहीं होंगे। इन आंदोलन को शाहीन बाग मत समझ लेना। आपने शाहीन बाग खत्म करा होगा, ये धरने खत्म नहीं होंगे। कोरोना याद रखो, 3 चीज से ही देश जीतेगा। चाइना के बॉर्डर पे हमारे फौज के लोग रहेंगे टैंक लेकर, खेत में किसान रहेगा ट्रैक्टर लेकर, और नौजवान रहेगा ट्यूटर लेकर। ट्रिप करें, यहाँ के लोगों के बीच में जाएं, ये कमेटियां काम करें, और पहाड़ के जो लोग हैं उनको साथ में जोड़ने का काम करें। यहाँ की कमेटियों की जिम्मेदारी है कि दोनों स्टेट को आप जोड़ने का काम करें, क्योंकि दोनों का क्लाइमेट जोन एक है। यहाँ पे अगले महीने, इस महीने के लास्ट में और मीटिंग यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल में रखे। जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, जब जब आप बुलाओगे तो लोग आएंगे। पहाड़ के लोगों को भी जरूरत है कि दिल्ली के आंदोलन में शरीक हो। यहां पे कोई दिक्कत होगी तो उससे निपटा जाएगा। पुलिस प्रशासन आपको परमिशन नहीं देगा। आगे से ये ध्यान कर लें कि आप जो भी किसान संगठन की मीटिंग करोगे, प्रशासन को इंडिकेट करोगे, इंटीमेट करोगे कि हम वहां पे मीटिंग करेंगे। आप कागज लेके उनके पीछे पीछे नहीं फिरोगे, आपको वे परमिशन नहीं देंगे कभी भी। ये सरकार की गाइडलाइन है, आपको कोई परमिशन नहीं देने का। हम कोई परमिशन नहीं कभी देते। अगर वे आपको बॉर्डरों पर रोकने का काम करते हैं तो हमारी मीटिंग सक्सेसफुल होगी। हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मीटिंग करते हैं। बहुत प्रेशर में रहते हैं यहाँ के पुलिस फोर्स के लोग भी। इनकी सैलरी अगर देखोगे, हमारे परिवार के बीच से बच्चे जाते हैं सारे। एक टीचर से आधी सैलरी इनकी होती है। काम इनसे 24 घंटे लिया जाता है। इनकी ड्यूटी, अगर ये कुछ काम करेंगे तो ड्यूटी यहां से हटा के पहाड़ के उस जो चाइना का बॉर्डर है वहां पर लगाएंगे पुलिसमैन। लेकिन जब इनके क्वार्टर बनने की बात आएगी तो कभी आपने इनका क्वार्टर नहीं देखा होगा। ये अपने माँ बाप को भी अपने क्वार्टर में ले जाते पुलिस वाले शर्माते हैं। 2 चारपाई उसमें नहीं आ सकती। हमने भारत सरकार को लिखा, ये करीब 5-6 साल से लिख रहे हैं फोर्सेस के लिए, इनका क्वार्टर बड़ा बनाओ। आप इनसे ड्यूटी 24 घंटे लेते हो, इनकी सैलरियां बढ़ाओ, इनके वर्दी के जो पैसा मिलता है वो भत्ता बढ़ाओ। ये आवाज नहीं उठा सकते फोर्स के लोग, तो इनको दबाने का काम करा जा रहा है। 2004 के बाद में पेंशन खत्म कर दी गई सभी कर्मचारियों की, लेकिन एमपी और एमएलए की पेंशन रहेगी। देश के प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने गैस के सिलेंडर से सब्सिडी वापसी की बात आम जनता से करी, एक बार एमपी एमएलए से भी कर लो। बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं, आप अपील कर लो, कौन कौन छोड़ेंगे। ये देश में अब नहीं चलने वाला। एमपी और एमएलए को 4 पेंशन मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों को एक भी पेंशन नहीं मिलेगी। या तो उनकी भी खत्म होगी और या उनको भी मिलेगी। ये सारे इशू हैं, आपको उठाने हैं। ये एक जन क्रांति है। ये खाली किसानी का मामला नहीं है। ये सारे इशू रहेंगे। ये जैसे नारे लगे ना इलेक्शन से पहले कि हम देश नहीं बिकने देंगे और चौकीदार चोर नहीं हो सकता, ये तो साबित हो गया। जिसको देश सौंपा वो देश को बेचने का काम कर रहा है। सब संस्थाएं बेच रही, पूरा का पूरा सेल पर लगा दिया पूरा देश। नौजवानों से भगा के वोट ले लिया। सरकारों के काम मंदिर बनाने के नहीं होते हैं। सरकार का काम तो सुरक्षा देने का होता है, रोजगार देने का होता है। सरकार का काम तो इंडस्ट्रीज लगाने का होता है, सड़कें बनाने का होता है, स्वास्थ्य पे काम करने का होता है। 7 साल में एक मंदिर पे पूरे देश की जनता उलझा दी। भाई मंदिर किसका? हम रघुवंशी हैं, मंदिर तो हमारा है। हमारे पूर्वजों का जन्म अयोध्या में हुआ, हम तो उनके वंशज हैं।
लेकिन 7 साल में उड़ा कर रख दिया मंदिर के नाम पे। विकास के नाम पे सरकार काम करे। मंदिर तो गांव-गांव में गांव के लोग ना बनवाए। हर गांव में शिवालय, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें हैं। आप उस पर कंट्रोल करो। लेकिन विकास का काम आपने छोड़ दिया। ये नहीं चलेगा। देश की जनता ये पूछती है कि विकास कब होगा, हमारे फसलों के भाव कब मिलेंगे। आलू का रेट 2.5 महीने पहले, आलू का रेट आज से 70 दिन पहले 40 रुपया किलो। आज जब किसान की फसल आ गई तो 2 से 3 रुपया किलो। पूरा टमाटर का किसान बर्बाद, बाजरे का, सारी फसलों का किसान बर्बाद। एमएसपी पे अगर कानून बन जाएगा तो एमएसपी से नीचे पे कोई खरीद नहीं करेगा। ये कानून चाहिए। 3 जो कानून बने ये वापसी चाहिए। जो दूध का एक एग्रीमेंट विदेशों से होने जा रहा है, दूध का किसान बर्बाद होगा उससे। पूरा पशुधन हमारा खत्म होगा। अमूल जैसी कंपनियों ने 17 रुपए का डिमांड करी है कि अगर बाहर से दूध का एग्रीमेंट होगा तो 17 रुपए हमको पर केजी, पर लीटर हमको बोनस चाहिए उस पर, जब हमारी अमूल की डेयरियां बच सकती हैं। सीड बिल आ रहा है, बीज कानून। पुलिस के थाने जाएंगे आप, दमसूद में दीवार खींचेगी। पहले महिलाएं थाने बने, बिजली के थाने बने, अब बीज के थाने बनेंगे, बीज पुलिस बनेगी। किस किसान ने अपने खेत में क्या बोया है उस पर निगरानी रखी जाएगी। अगर धोखे से किसी ने किसी से दुश्मनी निकालनी है, किसी कंपनी का बीज किसी के खेत में भगा दो 1 किलो, जब वो जमेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस किसान को घर खेचू खेचू फिरेगी। किसान कहेगा भाई मेरे पास मुझे रसीद है, मैंने इस कंपनी का बीज बोया। उसने कहा कि तुम्हारे खेत में इस कंपनी का बीज है, आपने इसकी चोरी करी है, उस पर मुकदमा और सजा दोनों है। कोई सोच सकता था कि इस तरह का कानून आएगा? पत्ती जलाने पे कोई सोचता था कि पोल्यूशन के नाम पे जेल होगी? कोई सोच सकता था कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप नहीं चला सकते? एनसीआर में ये कानून है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, डीजल इंजन कोई भी किसान नहीं चला सकता। आपके यहां पे 15 साल है। अभी एनजीटी का दायरा और बढ़ रहा है। हर शहर में इस तरह की पॉलिसी आएगी कि शहर से 100 किलोमीटर के दूरी पे कोई भी 10 साल पुराना वाहन नहीं चलेगा। ये पॉलिसी भी आएगी। ये पूरी पॉलिसी है कि किसानों की जमीन छीन जाए। गुजरात जैसे स्टेट में रिलायंस को 60 गांव की जमीन दी जो आम की खेती करता था किसान। वहां पर आम के बगीचे लगाए गए रिलायंस के द्वारा और वे सुप्रीम कोर्ट तक उनको हराया गया। एकाकी जज पहले बेंच में भी आया, दूसरी में भी आया, तीसरी बेंच में भी आया। जुडिशरी से विश्वास उठता जाता है हिंदुस्तान का। इनकी जांच होगी जिनको राज्यसभा मिली। इन्होंने 2-2, 3-3 साल क्या क्या फैसले करे हैं देश में। ये वही है, राज्यसभा का एक पट्टा दिखाया जाता है। जितने भी नेता इस तरह के बनते हैं, जब सरकारी ओहदे पर रहते हैं, उनसे या तो शपथ पत्र लो कि कभी भी मैं पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो उनके 5 साल की कार्यकाल की जांच हो, उन्होंने क्या क्या फैसले करे हैं ये आधे जेल में पाएंगे आपको, जेल में। क्योंकि एक पट्टा दिखा जाता है कि 2 साल बाद में, 3 साल बाद में राज्यसभा है, उनसे फैसले गलत करवाए जाते हैं। ये सब लोग हैं वही। आएगी ये जन क्रांति है, आप तैयार हो। ये लड़ाई, ये धरने प्रदर्शन लंबे चलेंगे। जो दिल्ली के भी आंदोलन है, सरकार जब बात करना चाहे हम बात करेंगे उनसे, संयुक्त मोर्चा बातचीत करेगा। लेकिन हमने आंदोलन की तैयारी भी कर ली
जो पहले फेज का आंदोलन है नवंबर और दिसंबर तक चलाएंगे और नवंबर दिसंबर के बाद में बढ़ाने की जरूरत होगी तो फिर बढ़ाएंगे आंदोलन को। घर वापसी नहीं जाएंगे। ये कोरोना आ जाओ, ये कोरोना के नाम पे खेल करना चाहते हैं। बंगाल का चुनाव हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा, ये कोरोना का बाप भी आ जाए ना, ये धरने खत्म नहीं होंगे। इन आंदोलन को शाहीन बाग मत समझ लेना। आपने शाहीन बाग खत्म करा होगा, ये धरने खत्म नहीं होंगे। कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, धरने खत्म नहीं होंगे, अपने घर नहीं जाएंगे। आप लॉकडाउन लगाओ, आप पूरे देश में कर्फ्यू लगाओ, पूरे रास्ते बंद करो, हम अपने धरनों पर रहेंगे, वहां नहीं छोड़ देंगे। ये गलत फहमियां है। ट्रैक्टर अपने तैयार रखो। 3 चीज से ही देश जीतेगा। चाइना के बॉर्डर पे हमारे फौज के लोग रहेंगे टैंक लेकर, खेत में किसान रहेगा ट्रैक्टर लेकर, और नौजवान रहेगा ट्यूटर लेकर। TTT से ही देश का भला होगा। अपने ट्रैक्टर पे बड़े बड़े बम्पर लगवा कर रखो, कहीं पे भी मोर्चे तोड़ने पड़ सकते हैं। ये मोर्चे ट्विटर और ट्रैक्टर से टूटेंगे और जवान सरहद पे टैंक से तोड़ेगा। एक ही चीज है सारे के सारे, सबका कट्ठाई मेल जोल है। इन चीजों को आप ध्यान रखो सब। और दिल्ली के आंदोलन पे भी फसल कट जाएगी, गर्मी रहेगी, अब पहाड़ छोड़ के नीचे आना पड़ेगा। गर्मी में बहुत ठीक लगता है पहाड़, हमको भी लगता है, हमको भी 5-10 दिन रहना चाहिए था यहां, लेकिन नहीं। 2021 का जो साल है ये आंदोलन का साल है। अगर 2021 आपने आंदोलन ठीक कर लिए तो आने वाले टाइम पे आपकी जमीनों की तरफ कोई नहीं देख सकता, नहीं तो आपकी जमीनें नहीं बचनी। आने वाले टाइम पे आपकी जमीनें जाएगी। जैसे ब्राजील का हाल है, ब्राजील में 80% जमीन वहां पे 280 लोगों पे है, जितना बड़ा हिमाचल प्रदेश, एक आदमी पे इतनी जमीन है। तो गलत फहमी में ना रहो। ये कंपनियों के लॉ हैं, उसमें वो कितनी भी जमीन खरीद सकता है। तो ये जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा।